हेलो ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके साथ ऑप्शन लेंस सॉफ्टवेयर के ज़रिए किस तरीके से ऑप्शन डेटा को एनालाइज करना है उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मल्टी एक्सपायरी का जो पार्ट है वो मैंने लोड किए हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 24 मार्च, 30 मार्च, 7 अप्रैल और 13 अप्रैल के ऑप्शन के जो चेन है वो मैंने यहाँ पर अपडेट किए हैं। हम लोग यहाँ पर और भी चेन अपडेट कर सकते हैं बट मैंने 4 ही चेन को अपडेट किए हैं। तो इस 4 चेन के अकॉर्डिंग मार्केट में क्या पैटर्न बन सकते हैं अगले दिनों में, वो मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगा। और इस डिस्कशन पे जाने से पहले मैं बात कर लेता हूँ ये चेन आपको कैसे मिल सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर आपको कैसे मिल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन लेंस ये सॉफ्टवेयर है, ये प्रोफेशनल ऑप्शन चेन एनालाइजर सॉफ्टवेयर है। इस पर्टिकुलर टूल के अकॉर्डिंग आप क्या क्या कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो पैसे लॉस करते हैं, यानी कि मार्केट में अनडिरेक्शनल ट्रेड करते हैं, आप अनप्लान ट्रेड करते हैं। आपको पता नहीं होता मार्केट के जो डेटा है वो क्या आपको मैप दे रहा है। So definitely most traders lose because they don't know where the market will stay. So the option lane shows you support, resistance and the expected range. So you trade with the map, not a guess. तो यहाँ पर ऑप्शन लेंस के क्या क्या पार्ट है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। Where the market is going or to stay in this week, स्पेशली एक हफ्ते के अंदर मार्केट में क्या हलचल हो सकते हैं एंड हाउ मच विल इट मूव। तो ये क्वेश्चन सभी के मन में होते हैं। अब मैं आपको बेसिकली मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने आपको शेयर किए और पर्टिकुलरली कितने कितने प्रॉब्लम आपके ये कोर्स सॉल्व करेगा ये आपको यहाँ पर पता चल रहा है। और ये एक वीडियो बेस्ड कोर्स है, तो इस पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो भी है स्टेप बाय स्टेप आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द डिटेल। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि फिलहाल ये जो ऑप्शन के 4 चेन है वो क्या दिखा रहा है। पहला जो यहाँ पर दिखा रहा है दैट इज द एटीएम शिफ्ट, यानी कि एट द मनी शिफ्ट यहाँ पर हो रहे हैं। 23,100 एट द मनी से लेकर 23,200 पहला जो एक्सपायरी जो है वो 100 पॉइंट हायर दिखा रहा है, यानी कि एटीएम हैज मूव्ड 100 पॉइंट्स हायर इन द फार एक्सपायरी। द मार्केट इज प्राइसिंग इन अ बुलिश ड्रिफ्ट। पार्टिसिपेंट्स expect the index to be at a higher level by 13 अप्रैल। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए डेट क्या दिखा रहा है, 13 अप्रैल। ज्यादातर ट्रेडर्स यही जगह पे जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में आपको देखना कब के लिए है कोई भी लेवल। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा या फिर मैं अगर बोल रहा हूं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो कब तक, ये क्वेश्चन होते हैं। तो ये 13 अप्रैल तक मार्केट जो है वो थोड़े से एट द मनी शिफ्टिंग दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर दो बातें होता है। आज के डेट यानी कि 21 मार्च, तो मैंने ये जो डेटा लोड किए हैं ये डेटा है 20 मार्च की, यानी कि कल के शुक्रवार के क्लोजिंग के डेटा है ये। अब ये डेटा आपके पास सेव रहेगा, आप यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेंगे तो ये डेटा जो है आपके सामने सेव हो जाएगा। तो ये डेटा आपने रख लिए, आपको इसको स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है। जो भी सीरियस ट्रेडर है तो मार्केट को वो स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट के सामने आया जैसे कि मूवीज में दिखाते हैं या फिर आप वो शॉर्ट रील्स पे देखते हो कि कुछ काम करते वक्त आपने जस्ट ट्रेड कर लिया और आपके लाख 10 लाख रुपए बन गए। ऐसा नहीं होता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है एंड स्पेशली ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको ये बात पता होते हैं। तो आपको ये नोट रखना है कि शुक्रवार के डेटा के अनुसार हमने देखा था कि मार्केट के जो प्रोबेबिलिटी रेंज है वो 100 पॉइंट अप है 13 अप्रैल के लिए। अब अगर ये रेंज आपको आने वाले समय में यहाँ पर बियरिश ड्रिफ्ट दिखा देते हैं
तो आपको समझना होगा मार्केट जो है वो अभी खतरनाक तरीके से गिरने की कोशिश करेगा। ओके, दूसरा पीसीआर ट्रेंड। पीसीआर हैज फॉलन फ्रॉम 0.788 to 0.290. More call writers are entering for the far expiry. Larger players are more comfortable selling calls at current level or current strike at 13 April 2026. They believe the index will not rise significantly. Directional view, bearish और capped medium term. तो एटीएम शिफ्ट आपको क्या दिखा रहा है कि थोड़े से ऊपर की तरफ जाए बट जा सकते हैं, बट पीसीआर ट्रेंड आपको दिखा रहा है कि मार्केट जो है वो एक कंफर्टेबल सेलिंग रैली पे अटका हुआ है। एटीएम स्ट्राइक आपको ये नहीं दिखा रहा है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाकर ऊपर की तरफ ही रहेगा। ये आपको क्या दिखाते हैं कि एक शॉर्ट टर्म मोमेंट क्या आ सकते हैं, बट अगर मोमेंट आएगा तो वो जो मोमेंट है वो बेरिश पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये एटीएम शिफ्ट और पीसीआर ट्रेंड को मिलाकर दिखा रहा है। देन आपको क्या दिख रहे हैं, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी टर्म स्ट्रक्चर जो है 22.5% 24 मार्च के डेटा और 21.3% 13 अप्रैल के डेटा, यानी कि IV is nearly equal across both expiries. The market has a flat term structure. No specific event is feared for either expiry. Both expiries are priced with similar uncertainty. No calendar spread age from IV alone right now. तो as per the implied volatility, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर फियर पे है, यानी कि 13 अप्रैल के डेटा तक भी अगर हम लोग देखें तो मार्केट जो है वो अनसर्टेनिटी को दिखा रहा है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। स्पेशली अनसर्टेनिटी तभी दिखाते हैं जब मार्केट कोई भी वन डायरेक्शन पे लार्जर मूव दे सकते हैं। अब इसके बाद एक्सपेक्टेड मूव 451.9 पॉइंट्स 24 मार्च का डेटा, यानी कि नेक्स्ट एक्सपायरी है, और 13 मार्च तक ये जो एक्सपेक्टेड मूव है ये 1062 पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं द स्ट्रैडल कॉस्ट। द स्ट्रैडल कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड बाय 135.1% फ्रॉम द नियर टर्म टू द far expiry. The far expiry straddle cost 1062.5 points, more than 50% higher than the near expiry. This means the market expects a significantly larger move between 24 March and 13 April than in the current period. A major event or earnings session may be priced in for the expiry. Okay? मतलब अगले 24 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक ये जो मूव है ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि मार्केट जो है वो ज़्यादा वोलाटाइल हो सकते हैं। देन सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसिस्टेंसी। सपोर्ट जो है वो 21,000 से 23,000, बट रेजिस्टेंस जो है वो 25,000 पे यहाँ पर खड़ा है। सपोर्ट हैव शिफ्टेड 21 to 23,000, but resistance is constant at 25,000. The floor is moving higher, bullish drift across expiries. अब इसके जेन्युइन मतलब क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होते हैं कि लोग यूजुअली क्या करते हैं, जैसे कि मैं अगर जब भी मैं ट्रेड करता हूं तो मैं अगर नियर एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहा हूं तो मैं इस पे सेलिंग करूंगा। अगर मैं फार एक्सपायरी पे मैं अगर नियर एक्सपायरी ट्रेड कर रहा हूं तो मैं इसमें ट्रेड करूंगा। फार एक्सपायरी ट्रेड कर रहा हूं तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड करूंगा, अगर मैं पुट ऐड कर रहा हूं तो। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि प्रीमियम हमें ज्यादा अच्छे मिलते हैं। तो ये दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैक्स पेन शिफ्ट 23,250 से लेकर 23,400, तो मैक्स पेन शिफ्ट पे हमें सिमिलर तरीके के पैटर्न दिखा रहा है। मैक्स पेन हैव शिफ्टेड 150 पॉइंट्स हायर फॉर एक्सपायरी. Option sellers in the far expiry are positioned for a higher price. They will profit most if the index settles near 23,400 to 23,400 on 13 April. This is a medium-term bullish signal from institutional positioning. Okay? Then why participants market में अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से देखें तो this why participants will give you a very clear picture towards the market. Okay,
तो नियर 37.71 lakhs versus the far 99.6 K. So the near expiry 24 March 2026 has significantly more OI than the expiry 9.6 K. This is normal. Traders are more active in the near term. The far expiry data may be less reliable as a signal due to the low participant. तो यहाँ पर जो बात हो गए, इसके वजह से आपको अभी क्या करना है, आपको नियर बाई जो एक्सपायरीज है उस पर आपको फोकस ज्यादा करने हैं. तो डेटा आपको सब कुछ बता देते हैं, आपको बस पता होना चाहिए कैसे इसको रीड करना है. अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करूं कि जस्ट मुझे देखना है 24 मार्च और 30 मार्च मतलब कि 30 मार्च मंथ पे क्या यहाँ पर हो सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, 7 मार्च का डेटा डिलीट कर देता हूँ, 13 मार्च का डेटा डिलीट कर देता हूँ. अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एटीएम शिफ्ट जो है ये सेम बुलिश स्ट्रिप पे दिखा रहे हैं. पीसीआर ट्रेंड जो है वो आपको थोड़े से बुलिश दिखा रहे हैं. आईवी स्ट्रक्चर जो है, तो ये सारे के सारे जो ट्रेंड है वो आपको चेंज हो गए. अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्या देखूंगा फिलहाल के मार्केट में, कि ये वाला मैं देखूंगा 21,000 से 19,000 और रेजिस्टेंस जो है वो 25,000 से 26,000. मतलब बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैव शिफ्टेड बिटवीन द एक्सपायरीज. नियर टर्म रेंज 21,000 25,000, short term range 19,000 26,000. The expected trading range is shifting. The market expects a structural change in between now 30 March. Okay. यानी कि 30 मार्च तक मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं ये एक सोच रहा है कि प्राइस जो है वो थोड़े से यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है, नियर एक्सपायरी 24 March 2026 are significantly more than 37 and 21. This is normal. Traders are more active in the near term. The far expiry data may be less reliable as a signal. तो जब आपको ये वाला पैटर्न दिख जाते हैं, अब ये जो डेटा है ये डेटा आपको कब अप्लाई करना है, ज्यादातर समय एक्सपायरी के थोड़े पहले. अभी के डेटा जो बता रहे हैं कि ठीक है कि 37 लाख यहाँ पर पार्टिसिपेंट ज्यादा है और यहाँ पर 21 लाख पार्टिसिपेंट्स है. तो अगर ये वाला पार्टिसिपेंट्स हमें बहुत ही नियर बाई मार्केट में, अगर नियर बाई स्ट्रक्चर में अगर मुझे दिख रहा है, तो व्हाट आई विल डू द सिमिलर कि प्राइस इस पर्टिकुलर समय हमें जो नियर बाई ऑप्शन पे उस पर आपको फोकस करना है. अब ये डेटा आपको रेगुलर चेक करते रहना है. अगर आप देखें कि मार्केट यहाँ पर थोड़े थोड़े करके ऊपर की तरफ क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको समझना होगा क्योंकि स्मार्ट मनी पोजीशनिंग है. जैसे कि यहाँ पर आ गया, अगर मैं देखूँ सिंपली ये मार्केट ने क्या किया, ये 3 दिन ऊपर की तरफ रहा. अब अगर आपको 11 मार्च को पता चलता है कि मार्केट जो है वो पहले से ही इसके प्रेडिक्ट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, मार्केट जिस समय थोड़े से सपोर्ट ले लिए, जिस दिन आपके डे ट्रेडिंग के डेटा थोड़े से आपको यहाँ पर रेंज यहाँ पर शिफ्ट हो गए, आपने पुट राइट करना स्टार्ट कर दिए कॉल के साथ साथ, तो मार्केट यहाँ पर क्या किया, जो ऊपर की तरफ पुश हो गया मार्केट, तो आपको पहले से ही पता चल गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं. क्योंकि मार्केट कभी भी लीनियर वे में नीचे की तरफ नहीं आता, लीनियर वे में ऊपर की तरफ नहीं जाते. मार्केट का जो ग्रोथ होते हैं वो एक थोड़े क्या हम लोग इसको इन अ प्रॉपर वे अगर हम लोग बोले कि इट वाज अ जिगजैग मूव, तो मार्केट में वन साइडेड मूव आपको शायद ही देखने को मिलता है. बट हाँ, अभी के जो मार्केट सिचुएशन है, दिस इज इन द वॉर जोन वी आर राइट नाउ, तो मार्केट में जो भी बिगर मूवमेंट्स होते हैं तो वी कैन कैप्चर इन दिस पर्टिकुलर वे. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रोफेशनल डेस्क और डीप एनालिसिस पे हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं. यहाँ पे ऑप्शन के जो चेन है उनमें से हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पर निकाले हैं फ्रॉम 1 to 40. मतलब आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स मिलेंगे जो आपको यूजुअली बहुत ज़्यादा प्रीमियम जो वेबसाइट्स हैं उन पे मिलते हैं, बट यू कैन डेफिनेटली कैलकुलेट इट इन अ मोस्टली गुड वे विद दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. जैसे कि यहाँ पर मार्केट में GEX यानी कि गामा एक्सपोजर. व्हाट इज द गामा एक्सपोजर? डीप एक्सप्लेन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे सीन जो है आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा.
तो गामा एक्सपोजर इज द टोटल अमाउंट ऑफ गामा हेल्ड बाय मार्केट मेकर्स व्हेन डीलर्स होल्ड लार्ज पॉजिटिव गामा they automatically buy dips and sell rallies to stay hedge, which stabilize the market in a range. What happens at the high GEX versus low GEX? High near at the money, market stays in range, mean reverting, sell premium, sell straddle. ये आपके स्ट्रैटेजी होना चाहिए. गामा अगर लो और नेगेटिव है तो मार्केट ट्रेंड्स स्ट्रांगली इन वन डायरेक्शन. उस वक्त आपको बाई डायरेक्शनल ऑप्शन और फॉलो ट्रेंड आपको फीचर को यूज करना है. सिंपल रूल, व्हेन द मार्केट इज नियर द एट द मनी स्ट्राइक, जहां पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, एक्सपेक्ट इट टू कीप कमिंग बैक. तो रेंज ट्रेड, व्हेन द मार्केट ब्रेक्स फार फ्रॉम द एट द मनी स्ट्राइक्स विद द स्ट्रांग वॉल्यूम, एक्सपेक्ट अ ट्रेंड, फॉलो इट विद द डायरेक्शनल ऑप्शन. तो राइट नाउ अगर हम लोग देखें हमारे जो डेटा है, डेटा के अनुसार ये एक्सपायरी लास्ट डेटा है 24 मार्च के. व्हाट गामा एक्सपोजर मींस राइट नाउ एट द 21st of March 2026. Market makers have sold most of the options traded in this chain. To stay neutral, they continuously buy and sell Nifty futures at the market moves. Okay? As the market moves. अगर आपने इस पर्टिकुलर थ्योरी को समझा तो मैं इसके एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपके साथ शेयर करता हूं. लास्ट फ्राइडे को मैंने फ्यूचर में कुछ ट्रेड्स यहाँ पर एक्सप्लेन किया था आपके सामने. ये फ्यूचर ट्रेड है, आप देख सकते हैं निफ्टी मार्च फ्यूचर, एंड मार्केट में हमने यहाँ पर सेलिंग को एक्टिवेट किया था. तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था, नेक्स्ट 1 से 2 घंटे के लिए, क्योंकि मार्केट उस वक्त 1:45 बजे थे, बियरिश बायर्स है, प्राइस इज ट्रैप्ड बिलो द डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन एंड फेसिंग selling pressure at 23,290. The negative 1.4% move plus ask heavy depth suggest the sellers are in control. ठीक है, तो यहां पर आपको मैच हो रहे हैं डेटा. Unless buyers aggressively defends the 23,284 to 23,229 zone, we can see another leg down towards 23,074 or even 22,950. This is a classic sell and rally setup in the March future contract. Watch the 23,290 level very closely in the next 30-minute candle. It's a make or break zone right now. तो मार्केट ने डेफिनेटली रेंज के नीचे क्लोज दिया एंड मार्केट जो था 23,074 के जोन तक मार्केट पहुंचे. तो मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया था इस सॉफ्टवेयर को, ऑप्शन लेंस को उस वक्त पे. तो आपको यहाँ पर डेटा और प्राइसिंग दोनों एक साथ दिख रहे हैं. When the Nifty breaks away, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, when the Nifty is near 23,100, dealers buy on dips and sell rallies automatically to re-hedge. This stabilizes the market to keep oscillating around 23,100. Mean reversion strategies, straddles or iron condor works best at this zone. When Nifty breaks away from 23,100 beyond 23,500, 23,250 और 22,950, मतलब दोनों तरफ ही जा सकते हैं. Dealers hedging activity accelerates the move instead of dampening it. The GX anchor shift trading strategy and directional option works best here. तो आज निफ्टी जो है 23,100 के पास है. Market has moved away from the max pain. GX pull may be weakening. Watch for a trending move. यानी कि अब गामा एक्सपोजर क्या बता रहे हैं, अब मार्केट में आपको ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है डेफिनेटली. दूसरा मैं यहाँ पर एक और पैटर्न आपको दिखाता हूँ. 40 पैटर्न तो एक वीडियो में दिखाना मुश्किल है. अब मैं यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ, द हेजिंग एक्टिविटी. अब यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है, सी व्हाट द मिनिमल हेजिंग राइट नाउ. आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं. फॉर यहाँ पर जो लास्ट लाइन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर क्या है, व्हाट मिनिमल हेजिंग, द कॉल ओपन इंटरेस्ट एक्सीड द पुट ओपन इंटरेस्ट, ट्रेडर्स आर नॉट बाइंग मच प्रोटेक्शन. यानी कि PCR of 0.788 confirm for every 100 call contracts there are only 79 put contracts. यानी कि put sellers यहाँ पर कम है. They feel confident or are being careless. Definitely you अब ऑप्शन ट्रेडर्स है, मतलब मार्केट मेकर्स है, वो तो केयरलेस तो नहीं होगा इस पर्टिकुलर मार्केट में.
क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको नहीं पता कि मार्केट में बाहर वर्ड चल रहा है, कुछ और चल रहा है। ये अपने डेटा को कैलकुलेट करता है बाय यूजिंग द थ्योरी। तो दे फील कॉन्फिडेंट, हमें यही पता करके चलना है कि दे आर कॉन्फिडेंट। इफ द इंडेक्स सडनली ड्रॉप्स टूवर्ड्स 21,100, देयर इज नो इंश्योरेंस अंडरनीथ। द फॉल विल बी शार्प and fast because nobody has put option to cushion the blow. The rally, if any, is fragile. तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, मतलब फॉल जो है वो शार्प होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर विल हेल्प यू। तो अभी तक मैंने जितने भी बात किए हो, अगर आप मार्केट में सीरियस है तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प कर सकता है कि नहीं कर सकता। दैट इज अप टू यू। So if you willing to join the program, again, if you willing to join the program, आप ये program जो है वो join कर सकते हैं। So that's it as of now from my end today, and we'll get back in the next one.